आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुलडोजर मैनेजमेंट और सेंधमारी आजमनगर हार बैठी अखिलेश। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव और शिंदे गुट ने खड़ी की दिग्गज वकीलों की फौज। सिमरनजीत सिंह ने हराया आपको। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड में अगस्त से पुरानी पेंशन लागू। रूस को घेरने के लिए अमेरिका की नई चाल, अब इस चीज के व्यापार पर लगेगा बैन। जर्मनी में भारतीयों के बीच मोदी। इंतजार खत्म, आज गांव से लेकर शहर तक धूम मचाने आ रही है बिग डैडी ऑफ एसयूवी। निक जोनस संग बीच पर रोमांटिक हुई प्रियंका चोपड़ा। क्या विराट कोहली को सौंपी जा सकती है टीम इंडिया की कमान? और दीपक हुड्डा के दम पर भारत ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराया। बीजेपी ने आजम के गढ़ रामपुर और अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी भगवा लहरा दिया है। रविवार को आए उपचुनाव के नतीजों में पार्टी ने एसपी से दोनों सीटें छीन ली। आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को दिलचस्प मुकाबले में 8,679 वोटों से मात दी। वहीं रामपुर में वहां के पूर्व सांसद आजम खान के खास रहे घनश्याम लोधी ने सपा के आसिम रजा को 42,192 वोटों से हराया। नतीजे एसपी के लिए करारा झटका माने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर पहुंच गई है। शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे अपने और 15 अन्य बागी विधायकों को मिले डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। शिंदे गुट ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देने तथा इस पर रोक लगाने का निर्देश देने की अपील की है। महाराष्ट्र के सियासी संकट की पटकथा मुंबई, सूरत और गुवाहाटी में लिखी गई, लेकिन जब मामला हाथ से बाहर जाने लगा तो दोनों गुटों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई। शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान ने 2,53,000 वोट हासिल कर 2,47,000 वोट पाने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमैल सिंह को हरा दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए ये हार इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस सीट से सांसद थे। उनके विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस सीट पर जमकर प्रचार किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर्मचारी हित में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य में एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की। पेंशन जय घोषणा महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हर वर्ग की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। उन्होंने कहा है कि आज रांची में पेंशन जय घोष महासम्मेलन में आप सभी की उम्मीदों का नाद मेरे कानों में गूंज रहा है। आपकी झारखंडी सरकार सभी वर्गों के सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। मेरी कोशिश है कि 15 अगस्त तक झारखंड के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करें। यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस की मुश्किलें हर दिन बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका और यूरोप अब रूस पर एक और प्रतिबंध लगाने वाले हैं। G7 के सदस्य देश रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने जा रहे हैं। दुनिया के 7 प्रमुख विकसित देशों के संगठन G7 की शिखर बैठक जर्मनी में म्यूनिख के पास एल्मोन में होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि G7 के सदस्य देश रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने जा रहे हैं। बाइडेन ने कहा है कि रूस अपने सोने की बिक्री से अरबों डॉलर कमाता है। अनुमान है कि मंगलवार को G7 देश इस बारे में अंतिम फैसला ले लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी के म्यूनिख में हैं। वहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। मोदी के भाषण से पहले राष्ट्रगान हुआ। भाषण के दौरान मोदी ने सबसे पहले पूछा
कैसे हैं आप सब? मुझे बताया गया है कि आप में कई लोग बहुत लंबा सफर करके आए हैं। मैं आप सभी में भारत की एकता और बंधुता का दर्शन कर रहा हूं। आपका यह स्नेह मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। जो लोग हिंदुस्तान में यह देख रहे होंगे, उनका भी सीना गर्व से भर आया होगा। गांव से लेकर शहर तक महिंद्रा एंड महिंद्रा की जिस नई एसयूवी का इंतजार लंबे समय से लोग कर रहे हैं, अब वो इंतजार खत्म हो गया है। जी हां, नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की लॉन्चिंग आज की ही है और दोपहर तक इसकी कीमत भी सामने आ जाएगी। हालांकि अभी तक इस गाड़ी से जुड़ी कई डिटेल लोगों के सामने आ चुकी है और कंपनी का कहना है कि मार्केट में जितनी भी एसयूवी है, ये उनकी बाप है। गॉर्जियस प्रियंका चोपड़ा और हैंडसम हंक निक जोनस फैंस के फेवरेट कपल है। प्रियंका और निक एक दूसरे पर प्यार लुटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। दोनों की रोमांटिक और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पर दुनिया भर के फैंस फिदा हैं। प्रियंका ने अब एक बार फिर अपने डार्लिंग हबी निक जोनस पर ढेर सारा प्यार बरसाया है। इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से शुरू हो रहे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कप्तान रोहित शर्मा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हिटमैन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संभावना जताई जा रही है कि पूर्व कप्तान विराट कोहली को दोबारा कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि बीसीसीआई रोहित के रिप्लेसमेंट और टीम की कमान सौंपे जाने के बारे में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। आयरलैंड को 2 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 7 विकेट से हार मिली है। बारिश की वजह से मैच लगभग 2.5 घंटे बाद शुरू हुआ। अंपायर्स ने ओवर में कटौती करते हुए मुकाबला 12-12 ओवर का कर दिया। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 108 रन बनाए। हैरी टेक्टर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 64 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 9.2 ओवरों में 3 विकेट पर 111 रन बनाकर मैच जीत लिया। दीपक हुड्डा 29 गेंदों पर 47 रन और दिनेश कार्तिक 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर नाबाद रहे।